So hey guys, welcome back to another very important video session from your own channel NEET UG in 10. My name is Vipin Kumar Sharma and I am your biology mentor. So in this particular video we are going to clear our concept on why do the cell divide. यानी कि cell division होता है, we know that very well, and cell division is a peculiar characteristic feature of all the living organism. लेकिन इसकी जरूरत क्या है? सेल मतलब डिवाइड करता ही क्यों है? पड़ा भी तो रह सकता है, उसके पास न्यूट्रिएंट की सप्लाई है अच्छी खासी, खा पीकर अपना जीवन काट सकता है। ऐसी क्या मजबूरी आ जाती है कि सेल को डिवाइड करना पड़ता है? आज हम उस मजबूरी के बारे में बात करने वाले हैं, बिकॉज बिफोर knowing the chapter or the concepts, it becomes very important to know the motto of the chapter, right? If the motto is clear, if you really know about the basic perspective of author that why this chapter is being introduced in your textbooks, तो आपको उसे पढ़ने में ज्यादा मजा आएगा। सो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, थोड़ी वार्तालाप कर लेते हैं, एंड लेट्स क्रैक इट गाइस। So these are some credentials of mine. You can have a look if you want. Otherwise, let's proceed. You can also get connected to us via Unacademy's learning app. This app is freely available on Google Play Store. You just need to install it. You just need to go to the NEET UG section and you need to click on Get Subscription after that. जैसे ही आप लोग Get Subscription पे क्लिक करेंगे, you will be getting all our subscription packages on your screen. I recommend you guys कि आप लोग 1 साल या 2 साल का subscription pack opt करो। क्यों? क्योंकि आपको comparatively सस्ते पड़ते हैं, and second important thing, आप इन्हें pass on भी कर सकते हैं। समझ लीजिए आपने 1 महीने का एक पैक लिया, विपिन नाम का कोड अप्लाई किया, 10% आपको डिस्काउंट मिला, तो भी आपको 5,400 रुपए पर मंथ पे करने पड़ेंगे। लेकिन इसी के कॉन्ट्रास्ट में अगर आपने 2 साल का एक पैक लिया, सेम विपिन नाम का कोड अप्लाई किया, सेम 10% आपको डिस्काउंट मिला, तो आपको सिर्फ 1,350 रुपए पे करने पड़ेंगे, यानी आपकी मंथली कॉस्ट 5 गुना तक कम हो जाएगी। इसके साथ आपको एडिशनल गिफ्ट भी मिल जाते हैं अगर आप विपिन नाम का कोड अप्लाई करते हैं, 1 या 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं और स्क्रीनशॉट मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भेज देते हैं, जो कि मैं आपको लास्ट स्लाइड में दिखा दूंगा। आपको क्या क्या मिल जाएगा इससे? मेरे सारे हैंड रिटन एंड टाइप्ड पीडीएफ नोट्स, मेरा 1 साल का मेंटोरशिप प्रोग्राम, मेरी सारी एसेंशियल पीपीटीज और काफी सारी डीपीपी शीट्स एंड क्वेश्चन बैंक्स। इट मींस दैट यू आर गोइंग टू हैव अ फुल प्रूफ प्रिपरेशन फॉर नीट एग्जामिनेशन इन द अंडर माई गाइडेंस। अगर आप विपिन नाम का कोड अप्लाई करते हैं तो प्लीज मेक श्योर इस कोड को आप लोग यूज कर लें। चलिए, तो लाइट नहीं गई है दोस्त, आज हम काली स्क्रीन पर पढ़ाएंगे। सो मन था मेरा कि लेट्स डू समथिंग न्यू। सो ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू हैव अ ब्लैक बैकग्राउंड ओवर हियर, जहां पर हम सेल डिवीजन की बात करेंगे। एक चीज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो। न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो, अब नाम से देखो यार, सब कुछ जाहिर तो है ही। न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो का मतलब ये है कि ये आपका रेशियो है किसका? न्यूक्लियस के साइज का और साइटोप्लाज्म के साइज का। समझ लो एक सेल है जो कि हम यहां पर बना रहे हैं। सो लेट्स से दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ दैट पर्टिकुलर सेल. Okay, and the second thing that I am going to make over here is the boundary of the cell, this one. So let's say this nucleus used to handle this boundary in a systematic way. ये जो न्यूक्लियस है इसमें इतनी क्षमता है कि ये इस बाउंड्री के अंदर होने वाले सारे के सारे कामों को ठीक से रेगुलेट कर पाए। लेकिन सेल ग्रोथ इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, यानी जो आपका साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज है, जो आपका साइटोसोलिक इंक्रीज है, ये आपका कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, तो ये टाइम के साथ होता ही रहेगा। यानी जो आपकी सेल की बाउंड्री है वो इतनी भी हो जाएगी, आगे चलते चलते इतनी भी हो जाएगी। ओके, सो एक पर्टिकुलर डिमार्केशन आ जाती है, एक पर्टिकुलर लेवल आ जाता है, जिसके बाद आपका न्यूक्लियस जो है इस सेल के ऊपर से होल्ड खोने लगता है। जब आपका न्यूक्लियस इतने बड़े इलाके को कंट्रोल नहीं कर पाता तो ये क्या करता है? इट ट्राई टू रिस्टोर द न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो। ये अपने न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो को रिस्टोर करने की कोशिश करता है। कहने का ये मतलब है कि ये कोशिश करता है कि सेल का साइज दोबारा से छोटा हो जाए। Then what it is going to do? It is going to convert itself into 2 nucleus. ये खुद को 2 न्यूक्लियस में कन्वर्ट कर देता है। ओके, पहले अपने न्यूक्लियर मैटर को डिवाइड करता है जिससे मैटर डबल हो जाए, और मैटर डबल होने के बाद क्या करता है? न्यूक्लियस को डिवाइड कर लेता है। डिवाइड होने के बाद आपका साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है, जिसकी वजह से आपके 2 सेल यहां पर बन जाते हैं। तो इस पूरी चीज का कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ? इस पूरे चीज का कॉन्सिक्वेंस ये हुआ कि आपके न्यूक्लियस की जितनी क्षमता थी, दोबारा से आपका साइटोसॉल उतना ही बड़ा आपको देखने को मिला। उसके अलावा उससे ज्यादा मैटर यहां पर जो है आपको देखने को नहीं मिला। कहने का ये मतलब है कि आपके न्यूक्लियस की क्षमता खत्म होने लगी थी एक लार्जर एरिया को इंपैक्ट करने की, उसको रेगुलेट या कंट्रोल करने की, बिकॉज न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ योर सेल। अगर यही ठीक से काम नहीं करेगा तो कोई भी प्रोसीजर आपकी बॉडी में या आपके सेल में ठीक से नहीं हो पाएगा। सो इफ यू वांट दैट टू बी कंट्रोल्ड, द न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो, द रेशियो ऑफ न्यूक्लियस रेज टू साइटोप्लाज्म नीड टू बी मेंटेन्ड। इसको मेंटेन करना बहुत जरूरी है, और इसको मेंटेन करने के लिए आपका क्या होना चाहिए? प्रॉपर डिवीजन होना चाहिए टाइम टू टाइम, जिससे कि आपका बहुत ज्यादा बड़ा ना हो जाए साइटोप्लाज्म। ओके, क्योंकि साइटोप्लाज्म अगर बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है तो इसके रिस्पेक्ट में न्यूक्लियस ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा, राइट? और इस वजह से न्यूक्लियस क्या करता है? साइटोसॉल पर अपना
होल्ड खोना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से आपके रेगुलेटरी प्रोसेसेस बहुत अच्छे तरीके से नहीं हो पाते। सो टू मेंटेन द स्टेबिलिटी इन योर बॉडी और टू मेंटेन द न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो, बेसिकली आपका सेल डिवीजन होता रहता है। एंड सेल को डिवाइड करने के लिए एक पूरा का पूरा प्रोटोकॉल इसे फॉलो करना पड़ता है। कुछ स्टेप्स होते हैं जो कि साइक्लिक मैनर में होते हैं, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, आप उसे सेल साइकिल बोलते हो। तो इस सेल साइकिल को हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं इन द कमिंग क्लासेस। तो हम लोग जस्ट इस लेक्चर के बाद जो है सेल साइकिल चैप्टर को स्टार्ट कर देंगे और सेल डिवीजन को, उसके रेगुलेशन को, उसके कंट्रोल को बहुत बेहतर तरीके से देखेंगे, जैसा आपने अभी तक नहीं देखा होगा। तो प्लीज मेक श्योर आप इस पूरी लेक्चर सीरीज को देखें। मैं अलग से इस पे प्लेलिस्ट बनवा दूंगा, तो आपको बहुत बहुत मजा आने वाला है और आप काफी सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर ले जाएंगे अगर आप यहाँ पर ये वीडियोस देखेंगे तो, राइट। तो बेसिक पर्सपेक्टिव आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम नीट यूजी इन 10। और अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेकर मुझसे लाइव पढ़ना चाहते हैं इन माय बैच, तो आप विपिन नाम के कोड को यूज कर सकते हैं। इस कोड को यूज करने पर आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिलेगा। और अगर आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर स्क्रीनशॉट शेयर कर दोगे तो आपको जो है एडिशनल बेनिफिट भी मिल जाएंगे और आप मेरे मेंटोरशिप बैच में भी आ जाएंगे। So thank you so much guys, lots of love and I'll catch you in the next video. Thank you.